अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दुबई पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने अप्लाई कैसे करना है ये वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका टाइम कितना लगता है, फीस कितनी होती है और किसको ये रिक्वायर्ड होता है। ये सारी चीज़ें इसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। प्ले स्टोर के ऊपर आकर ये दुबई पुलिस की एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है या आप लोग इस तरह जाकर सर्च करेंगे। ये देखें, अभी मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूं कि आप लोगों ने किस तरह से पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसको अप्लाई करना है और आप लोगों को कैसे आपके ईमेल के ऊपर मिल जाएगा। आप लोगों की एप्लीकेशन है, अभी जल्दी से मैं आप लोगों को इसका प्रोसीजर बता देता हूं। आप लोगों को नीचे लेकर चलता हूं और यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ जाएगा मोस्ट यूज्ड के अंदर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अगर यहाँ पर नहीं नज़र आता तो आप लोग यहाँ पर सर्विसेज के अंदर जाकर यहाँ पर मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पर भी आप लोगों को शो हो जाएगा। ये देखिए रिक्वेस्ट अ सर्टिफिकेट और यहाँ पे देखें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, राइट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैं प्रोसीजर बताऊँगा। अगर यहाँ से आपको मिल जाता है वेल एंड गुड, जो मैंने आपको पहले बताया था होम टैब में आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ जाए तो फिर भी ओके है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ है वो है 5 वर्किंग डेज़, बट आप लोगों को तकरीबन 48 to 72 आवर्स के अंदर जो है वो मिल जाएगा। मतलब 2 से 3 दिन के अंदर आपको आपके ईमेल के ऊपर आएगा। और यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं, जो मींस के यूएई नेशनल हैं, उनके लिए 100 दिरहम। जो हम रेजिडेंट्स हैं, मतलब आपके पास एमिरेट्स आईडी है तो आपके 200 दिरहम। फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, मतलब आपके पास एमिरेट्स आईडी नहीं है तो आप लोगों के 300 दिरहम। नॉलेज फ़ी जो है वो 20 दिरहम लगेगी आप लोगों की। एडिशनल फ़ी ये आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। मींस कि आप लोगों के 220 दिरहम लगेंगे अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो पेमेंट मेथड होगा वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आपके क्या होंगे, आपकी अपनी पर्सनल फ़ोटो होगी, पासपोर्ट कॉपी होगी, कॉपी ऑफ रेजिडेंसी, जो आप लोगों का वीज़ा है वो होगा। या कौन अप्लाई कर सकता है, आप खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ वो ये है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, अगर आप लोग आउटसाइड द कंट्री हैं फिर आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगी। मैं आप लोगों को जो मशवरा दूंगा, अगर आप लोगों के पास यूएई पास है तो आप जब इस ऐप के ऊपर आएँ तो यहाँ पर आके आप लोग क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप अपनी यहाँ पर एमिरेट्स आईडी लिखें और वेरीफाई करें, या फिर आप साइन इन विद यूएई पास करेंगे तो आप लोगों की ऑटोमेटिकली जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर आ जाएगी। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आऊँगा तो इधर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, एमिरेट्स आईडी। यहाँ पर आप लोगों ने अपना एमिरेट्स आईडी को, अगर आप लोगों ने यूएई पास से जाकर क्लिक किया होगा, वहाँ से यूएई पास से आप लोगों ने लॉगिन कर लिया होगा, देन ये सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों की ऑटोमेटिकली जो है वो सारी की सारी फिल हो जाएगी। नीचे आप लोगों की सर्टिफिकेशन की डिटेल है ये आप लोगों ने खुद लिखनी है, मतलब आपको काम के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, ठीक है। ये ज़रूर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ रिक्वेस्टेड पार्टी, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के लिए चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए चाहिए तो आगे लैंग्वेज आप लोग लेट्स से कि प्राइवेट सेक्टर में काम करना है आपने, किसके लिए चाहिए। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर के ऊपर सीरा वालों को चाहिए, या इसमें से कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती, आप अदर के ऊपर सेलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें ना आप लोगों का, आपका जो कंपनी का ओनर है वो बता देगा, आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये चीज़ें मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि आपको सर्टिफिकेट किस लिए चाहिए। तो यहाँ पर आपके एमिरेट्स आईडी और यहाँ पर ईमेल एड्रेस आएगा, फिर एक्सेप्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप सबमिट कर देंगे। और फर्दर जो डिटेल है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग किस तरह से दुबई कैरेक्टर सर्टिफिकेट या इसको दुबई का क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी हम लोग बोल सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि फीस इसकी आप लोगों को कितनी लगेगी। रेजिडेंट्स जो है उनके लिए 200 + 20 ऑलमोस्ट 220 दिरहम आप लोगों के लगेंगे। अगर आप लोग लोकल हैं, सिटीजन हैं मतलब कि यूएई के, तो आप लोगों के ऑलमोस्ट 120 दिरहम लगेंगे। फी प्लस सर्विस चार्जेज जो है मिलाकर अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करें 120 दिरहम और 220 दिरहम। मीन्स के तीसरा मैं यहाँ पर रेजिडेंस हूँ, मैं पाकिस्तान मेरी नेशनलिटी है, बट यहाँ पर मैं रेजिडेंस हूँ, मेरे पास एमिरेट्स आईडी है, मेरे 220 दिरहम लगेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे कितने टाइम के अंदर आप लोगों को मिलेगा और कैसे मिलेगा। अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को 72 आवर्स के अंदर आपके ईमेल के ऊपर जो है ये सर्टिफिकेट आ जाएगा पीडीएफ की फॉर्मेट के अंदर। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे कि किन लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है। बेसिकली दुबई के अंदर जो लोग भी काम करते हैं, जब अपनी वो कंपनी शिफ्ट करते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सेमी गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट की कंपनीज हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ होते हैं, तो वो कंपनीज जो हैं आप लोगों की पहले दुबई पुलिस की जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड करते हैं। और अदर जितनी भी कंपनीज हैं जो कि छोटी हैं या उनका किसी भी गवर्नमेंट के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, वो मैक्सिमम नहीं रिक्वायर्ड करती, मतलब आपसे वो रिक्वायर्ड कर भी सकते हैं। आप लोगों को एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ कि जितनी कंपनी जो गवर्नमेंट के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या गवर्नमेंट की किसी ऐसी जगह के ऊपर उनका आना जाना होता है जहाँ पर गवर्नमेंट के मुलाजमीन होते हैं, उनकी
रेजिडेंस होती है, तो वहाँ पर जाहिर बात है यूएई ने अपनी सेफ्टी के लिए लोगों की पहले क्लियरेंस करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को वीज़ा इशू किया जाता है। बिकॉज मैंने देखा था, मेरा एक दोस्त था, उसने जब एक कंपनी के अंदर अप्लाई किया, कंपनी ने ऑफर लेटर दिया, उसके बाद उसे रिक्वायर्ड किया कि आप दुबई का जो है वो ऑनलाइन जाएँ और वहाँ पर आप लोग अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाएं, फिर आप लोगों को जो है हम ज्वाइनिंग के लिए बुलाएंगे या वीज़ा हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये उससे रिक्वायर्ड किया था, बट वो बंदा जब मेरी कंपनी में आया था उससे इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं ली गई थी। जब आप लोग ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो उस वक्त भी आप लोगों से चीज़ें मांगी जाती हैं, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो के अंदर बता दिया है। इस मकसद के लिए आप लोग ये जो सर्टिफिकेट है वो लेना चाहते हैं, वो आप लोगों ने प्रॉपरली वहाँ पर मेंशन करना है कि इस सेक्टर के अंदर इस पर्पज़ के लिए, एजुकेशन पर्पज़ है, जॉब के लिए, जॉब के अंदर आप लोग किस सेक्टर के अंदर जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी होती हैं। अगर आप लोग उसकी समझ नहीं आ रही तो आप अपने HR जो आप लोग को ऑफर लेटर दे रहा है या जो बंदा आप लोगों से डिमांड कर रहा है उसको आप बोल दें कि आप मुझे बता दें कौन कौन सी कैटेगरी मैंने वहाँ पर जाकर सेलेक्ट करनी है, ताकि वही कैटेगरी का सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को ला के दे सकूँ। अगर आप लोग वहाँ पर पर्पज़ कुछ और लिख देंगे और आप लोग अपना जो सर्टिफिकेट वो अप्लाई कर देंगे तो आप लोगों का ये बिल्कुल ही वैलिड नहीं होगा। जिस मकसद के लिए आप लोग ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते थे वो मकसद आप लोगों को पूरा नहीं होगा, ये इनवैलिड होगा। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।